बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का नेक्स्ट लेक्चर है जी फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए के हमने आज फंक्शन डिस्कस करने हैं, ये काम क्या करता है सेल के अंदर। ठीक हो गया। तो जिस तरह हमने डीएनए के फंक्शन में हमने बताया था ना, डीएनए का मेन फंक्शन क्या था? टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी परफॉर्म करना डीएनए का फंक्शन था। ठीक है, आरएनए का फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द आरएनए इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ठीक है, आरएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन्स बनाना बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। ठीक हो गया। तो फंक्शन ऑफ आरएनए में पहला ही पॉइंट बताओगे, द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। आरएनए का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है। डीएनए का फंक्शन क्या होता है? पेरेंट्स से ऑप्शन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कराना, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक हो गया। तो आरएनए का फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज प्रोटीन। अब ये प्रोटीन्स बनाता कैसे? तो कहता है आरएनए जो होता है इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। ठीक हो गया। आरएनए जो होता है वो तीन टाइप्स का होता है। तीनों जो टाइप्स होती हैं, इसकी तीनों टाइप्स मिल के सेल के अंदर, बॉडी के अंदर क्या करती हैं? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक हो गया। तो आरएनए जो होता है, आप बताओगे फंक्शन ऑफ आरएनए में, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। फिर आपने बताना है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, और तीनों टाइप्स के आरएनए जो होते हैं वो आपस में मिल के प्रोटीन को बनाते हैं। तो आपने बताना है वो तीन टाइप्स कौन सी हैं आरएनए के। तो कहता है आरएनए की तीन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एम आरएनए, जिसका मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है हमारे पास टी आरएनए, जिसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। और तीसरी टाइप है इसकी आर आरएनए, जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये तीन टाइप्स हैं आपके पास आरएनए की। आरएनए की एक टाइप का नाम है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक हो गया। अब ये तीनों टाइप्स मिलके क्या करेंगी? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कराएंगी। तो सबसे पहले कहता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? देखिए आपके पास ये एक सेल है। ठीक हो गया। ये सेल के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है इस सेल का। ठीक है। अब ये आरएनए और डीएनए, ये चीजें कहाँ पर मौजूद होती हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? ऐसे हमने पहले भी बताया था, क्रोमोसोम्स होती हैं। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, ये ऐसे डीएनए मौजूद होता है। ठीक है। अब ये आरएनए कहाँ मौजूद होता है? आरएनए जो होता है ये इधर पहले न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाद में ये साइटोप्लाज्म में मूव कर चला जाता है। तो आरएनए समझे पहले, यहाँ पे ये आपके पास एक आरएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? यहाँ से मैसेज कैरी करता है। कैसे मैसेज करता है? तो अब हमने पहले पॉइंट क्या बताया, आरएनए का फंक्शन क्या है? सिंथेसाइज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाना आरएनए का काम होता है। लेकिन वो खुद से प्रोटीन्स नहीं बनाता। वो प्रोटीन्स कैसे बनाता है? वो राइबोसोम के थ्रू बनाता है। राइबोसोम कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे बाहर साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में यहाँ पे ये राइबोसोम्स अवेलेबल हैं। अब होता क्या है देखें, सबसे पहले आपके पास मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए, अब सेल के अंदर हमने पहले कहा था कि सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होती हैं। वो डीएनए क्या करता है? बाकी ऑर्गेनेलिज को ऑर्डर देता है, तो बाकी ऑर्गेनेलिज क्या करते हैं? अपना फंक्शन परफॉर्म करके, जो उनका स्पेसिफिक फंक्शन था उसको वो क्या करते हैं? कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो अब फंक्शन ऑफ आरएनए में हमने बताना, पहली टाइप है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मैसेजेस को कैरी करता है। कैसे कैरी करता है? अब देखिए, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वो डीएनए क्या करता है? इसको ऑर्डर देता है। इस मैसेंजर आरएनए को कहता है कि मेरा एक ऑर्डर है, इस आरएनए मेरे ऑर्डर को आपने क्या करना है? बाहर जो राइबोसोम्स हैं, ऑर्गेनेलिज, राइबोसोम ऑर्गेनेल है, उसको मेरा हुक्म पहुंचाना है, ताकि मेरा ये हुक्म वो परफॉर्म करके उसको कंप्लीट कर सके। तो ये ऑर्डर कैसे देता है? ये ऑर्डर जो इस डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है ना, वो इस मैसेंजर आरएनए को ऊपर छाप देता है। छाप देता है तो क्या करता है? ये आरएनए यहाँ से न्यूक्लियस से मूव करके बाहर आके साइटोप्लाज्म में आके इन राइबोसोम्स को बताता है कि डीएनए ने आपको हुक्म दिया है प्रोटीन्स बनाने के लिए। ठीक है, डीएनए का ऑर्डर है
कि आप अब प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर लें। ये हुक्म लेके ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए का मैसेज लेके बाहर राइबोसोम्स के पास आता है। तो मैसेंजर आरएनए यही आपने बताना है। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर मींस मैसेज लेके जाने वाला। आरएनए ऐसा आरएनए जो मैसेजेस लेके जाता है। किसकी मैसेजेस किसके पास लेके जाता है? ऐसा आरएनए जो डीएनए की मैसेजेस को न्यूक्लियस के अंदर से बाहर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के पास लेके जाता है, उस आरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए में आपने बताना है द टाइप ऑफ आरएनए दैट कैरी मैसेजेस ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए की मैसेजेस को लेके जाता है किसके पास लाके जाता है? टुवार्ड्स राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स के पास मैसेजेस लेके जाता है, उस टाइप ऑफ आरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ठीक है, अब ये मैसेजेस इनके पास आ गई। अब ये राइबोसोम्स के अंदर आपने पढ़ा था कि राइबोसोम्स आर नोन एज फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन की फैक्ट्रीज कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये प्रोटीन्स बनाती हैं। तो अब देखो ऊपर आरएनए के फंक्शन में हमने क्या बताया था? आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन। आरएनए सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को। ये खुद सिंथेसाइज नहीं करता, ये मैसेज लेके जाके उस ऑर्गेनेल से क्या करता है? फंक्शन परफॉर्म कराता है। इसलिए हम कहते हैं ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो हमने कहा ये आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे करता है? तो ये 3 टाइप्स की आरएनए होते हैं, वो तीनों टाइप्स मिलके प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो पहली टाइप क्या है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मींस मैसेज लेके जाने वाला आरएनए। ऐसा आरएनए जो मैसेजेस लेके जाता है। कहां से कहां लेके जाता है? ऐसा आरएनए जो डीएनए की मैसेजेस को राइबोसोम तक लेके जाता है, उस तरह के आरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ठीक है, अब मैसेज इनके पास आ गया राइबोसोम के पास मैसेंजर आरएनए के थ्रू। अब राइबोसोम ने क्या करना है? प्रोटीन्स बनाना। ये प्रोटीन्स कब बनाएंगे? जो प्रोटीन्स बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस राइबोसोम को मिलेंगे, तो तब ही ये क्या करेंगे? प्रोटीन बना सकेंगे। ठीक है, अब प्रोटीन्स बनाने के लिए बेसिक चीजें क्या चाहिए होती हैं? इनको अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स को हमने पहले कहा था ना, प्रोटीन में प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं। अब यहाँ पे ये राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम को अमाइनो एसिड मिलेगा तब ये प्रोटीन बनाएगा। अब सेल के अंदर क्या होते हैं? यहाँ पे ऐसे अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। तो अब नेक्स्ट ये ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर, टी मींस ट्रांसफर, ट्रांसफर मींस मुंतकिल कराने वाला। तो यहाँ पे होता है ट्रांसफर आरएनए। वो ट्रांसफर आरएनए एकदम से एक्टिव होता है। ट्रांसफर आरएनए यहाँ से एक्टिव होगा। एक्टिव होकर सेल के अंदर जहां जहां पे भी अमाइनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं ना, उन अमाइनो एसिड्स को क्या करता है? जल्दी जल्दी से इन राइबोसोम के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ठीक हो गया। तो ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन आप बताओगे। ऐसा आरएनए जो अमाइनो एसिड्स को क्या करता है? राइबोसोम्स के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर ट्रांसफर करता है। उस तरह के आरएनए को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ठीक हो गया। ट्रांसफर आरएनए, मुंतकिल कराने वाला आरएनए। क्या मुंतकिल कराएगा और कहां से कहां मुंतकिल कराएगा? अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स के अंदर ट्रांसफर कराएगा। तो उस तरह के आरएनए को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक हो गया। अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम के अंदर ट्रांसफर कराने वाले आरएनए को कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। अब देखो, राइबोसोम्स के अंदर क्या आ गई? अमाइनो एसिड्स भी आ गए। ठीक हो गया, अमाइनो एसिड्स आ गए। अब लास्ट हमारे पास आरएनए है, वो है जी आपके पास आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये नाम से जाएगा राइबोसोमल आरएनए। ऐसा आरएनए जो राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलके इन्हीं राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाता है, उस तरह के आरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा? ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलके, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम्स क्यों बनाएगा? क्योंकि राइबोसोम्स ही असल प्रोटीन्स के फैक्ट्रीज कहलाएंगे। ये ऑर्गेनेल्स ही बनेंगे तो तब प्रोटीन्स बनेंगी। ठीक हो गया। अब देखें, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स बनाया। ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के अंदर अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया। मैसेंजर आरएनए क्या किया? डीएनए की मैसेजेस को राइबोसोम के पास लेके आया। अब ये राइबोसोम्स क्या करेंगे? अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगे। जो इसके पास डिफरेंट अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर कराया था, उनको आपस में जोड़ के क्या कराएंगे? प्रोटीन्स बनवाएंगे। तो इस तरह इस प्रोटीन्स बनाने के अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन भी कहते हैं। तो इस तरह ट्रांसलेशन या प्रोटीन बनाने का अमल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस पे एंड पे क्या बनती है? राइबोसोम के अंदर प्रोटीन्स बनती है। वो प्रोटीन सेल्स यूज करके अपना स्ट्रक्चर बनाता है, अपने फंक्शन परफॉर्म करता है।
ठीक हो गया। तो आरएनए का फंक्शन हमने क्या कहा था, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। कैसे करता है, ऐसे तीनों टाइप के आरएनए आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करके एंड पे क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक हो गया। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, फंक्शन ऑफ आरएनए। इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आया हो तो इस लेक्चर को दोबारा से आप एक दफा सुन लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मिलते हैं जी किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।